में मुक्ति आपको पानी होगी। Wonderful. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. Anyone else? So sorry. हरे Sorry, Megha. Just one second. So Hiran Prabhu, two things which was very important. देखिए, ये जो अभी बैक टू बैक हमारे यहाँ जो फैमिलीज में कुछ तो रिलेटिव्स में डेथ हुई है, सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट इज बहुत सारे कस्टम्स करते हैं इंसान की मृत्यु होने के बाद ताकि कहे कि उसको मुक्ति मिल जाए। पर भागवत गीता में प्रोसेस समझाई गई है कि व्हेन यू लेफ्ट द बॉडी क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपका जो शरीर है या उससे भी बैक थोड़ा अंदर जाए तो आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर दो शरीर का आवरण रहता है। आत्मा के ऊपर जो आत्मा होती है उसके बाहर एक शरीर होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं या जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं, राइट। दैट इज मेड ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। वो जो शरीर है उसका नाश नहीं होता जब इस भौतिक शरीर का नाश होता है। तो ये एक आत्मा है, दिस इज मी एज वन एंड दिस इज द आत्मा, राइट। इसके ऊपर एक सटल बॉडी रहती है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो बनता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये जो शरीर है इट इज लाइक जो बड़े यान में से एक छोटा सा यान निकलता है जब क्रैश होने वाला होता है, पैराशूट से, या फिर पैराशूट से जब वो एस्ट्रोनॉट निकलते एक छोटे से यान में धरती पे आते हैं, तो वैसा ये छोटा सा यान है, राइट, जो तीन चीज़ों से बना है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, राइट। ये जो शरीर है दिस विल ट्रैवल दिस सोल फ्रॉम दिस बॉडी टू द नेक्स्ट बॉडी। इस शरीर के अंदर ही आपकी आत्मा सवार होके इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। अब कैसे ये डिस्टेंस तैयार होगा समझिए, बहुत अच्छा कनेक्शन है भागवत गीता में। तो ठाकुर जी हमें कहते हैं कि आपको सत्वगुण में रहना तो बेसिक नेसेसिटी है टू गेट अ गुड बर्थ, राइट। टू गेट अ गुड बर्थ, डिसेंट बर्थ, आपको एक मोड ऑफ गुडनेस में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शरीर जो है ना, जो इंसान मोड ऑफ गुडनेस में है उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, अपर प्लानिटरी सिस्टम्स, बेटर बॉडी, बेटर प्लेस टू लिव। जो इंसान रजोगुण में होगा तो ये स्पेसयान उसको इसी धरती के ऊपर किसी शरीर के अंदर घुमाएगा, डिफरेंट बॉडीज में। और अगर इंसान तमोगुण में होगा तो ये शरीर जो है नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा और आपको निम्न कक्षा की योनियों में अर्थात शरीरों में ट्रैवल करवाएगा या नीचे के प्लानिटरी सिस्टम में लेके जाएगा। So it is very important that you keep yourself into the mode of goodness. Point number 1. Point number 2, ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त के लिए या जो इंटेलिजेंट है या जिसको ज्ञान है वो अपने आप को मोड ऑफ गुडनेस अर्थात सतोगुण से भी ऊपर उसको उठाना है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के जो धाम है वो सतोगुण से यूपर के धाम है, राइट। वो वैकुंठ के धाम है जो इस तीनों गुण, इस त्रिगुणात्मक की माया, जो इस त्रिगुणात्मक जो ये यूनिवर्स है, इससे ऊपर शुद्ध सत्व में ठाकुर जी के धाम और ठाकुर जी स्थित है। तो भक्त का डेजिग्नेशन या डेस्टिनेशन क्या है? ठाकुर जी के पास जाना। तो हमें भक्ति का आश्रय लेते हुए, भक्ति में अपने आप को स्थित करते हुए हमें शुद्ध सत्व में ट्रैवल करना है ताकि हम वापस ना आए। अब वो कैसे होगा उसका भी आंसर भागवत गीता में दिया है, दैट थ्रू द वे ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्योंकि ये जो माइंड है ना, जहां पे लगा रहेगा उसी तरफ ट्रैवल करेगा। ये माइंड इज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर द स्पेसयान। ये जो सटल बॉडी है उसमें फर्स्ट इज माइंड, सेकंड इज इंटेलिजेंस, थर्ड इज फॉल्स ईगो। तो माइंड जिस चित्त पे लगा रहेगा, जिस जगह, चाहे परिवार हो, चाहे पुत्रजन हो, चाहे घर हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे कोई इंसान हो, राइट। सो वो उसी में लगा रहेगा माइंड, तो वो इस स्पेसयान को उसी तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर वही माइंड, चित्त और फॉल्स ईगो अगर ठाकुर जी के नाम के माध्यम से, ठाकुर जी की सेवा के माध्यम से अगर ठाकुर जी में रमण करेगा,
तो ये जो स्पेस शटल है या जो स्पेस यान है, शटल बॉडी जिसे हम कहते हैं, वो इस भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, उसके नाश के बाद ये इस आत्मा को इसमें बिठा के ठाकुर जी के धाम तक ले जाएगा। सो जो हमने बेसिक चीजें एक्सप्लेन की कि आपको इसी जीवन में रहते हुए द बेसिक क्राइटेरिया टू ट्रैवल अपवर्ड इज इस संसार के जितनी भी आसक्ति है या जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उससे निवृत्ति प्राप्त करना, और वो आप इस शरीर में रहते हुए आपको प्राप्त करना है, क्योंकि आपका ये स्पेस यान छूटेगा कब, ये शरीर ड्रॉप होगा तब। तो आपने अगर प्रैक्टिस की है यहाँ पे लगे रहने की, तो ये माइंड ट्रेन हुआ है यहीं पे लगने के लिए, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसी शरीर में रहते हुए आपको क्या प्रैक्टिस करना है, टू डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्डली डिजायर और इच्छाएं, ताकि आप वापस से ये यान इस तरफ या इस तरफ ना जाए, नीचे या सेम स्फीयर में ना रहे। और साथ ही साथ में आपको भक्ति करनी है, ठाकुर जी का नाम जब, ठाकुर जी की सेवा, संतों की सेवा करनी है, ताकि ये जो माइंड है वो भगवत चिंतन में लगा रहे, शुद्ध सत्व में लगा रहे, भगवान ने गीता में कहा वैसे, ताकि वो इस प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकल के ठाकुर जी के धाम की प्राप्ति कर पाए। इज इट क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस नाउ, राइट? तो फिर मरने के बाद अगर हम कहते हैं कि इतने लोगों को खाना खिलाओ मुक्ति हो जाएगी, ये करो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करनी है। और इसका अगर आपको मुक्ति को एक्सपीरियंस करना है तो कैसे करोगे, चलिए बताइए। टेल मी, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट लिबरेशन, टेल मी हाउ यू कैन डू इट। That you are not affected by जो दुनिया की चीजें से अफेक्ट नहीं हो रहे। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, देखिए भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है। दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति इज वेरी प्रैक्टिकल। यू हैव टू जस्ट, आपको उसके ऊपर उसका मंथन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएगी। आई एम जस्ट शेयरिंग यू वॉट एवर आई हैव लर्न, रीड एंड अंडरस्टूड। अगर आपको मुक्ति को एक्सपीरियंस करना है, आप कैसे करोगे बताइए। Any thought? प्रभु सेवा कीर्तन। बहुत प्रैक्टिकल में चले जाइए प्रभु। आपको मुक्ति एक्सपीरियंस करनी है कि यू आर मुक्त। मुक्ति का सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? डिटैचमेंट प्रभु, डिटैचमेंट प्रभु। What day, how you can practice, how you can experience it? For example, I don't know if it's practical or not, but as you said, like you just talking about if someone leaves the body, so how much detached you are at that point, maybe. ये एक्सपीरियंस करना है मेगा। I want to experience you. प्रभु स्मशान वैराग्य केवाय नहीं टाइम में जी अपन ने थाई। मैं स्मशान में जाए बिना आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ। There is a way to experience it. देखिए दो है, जो दूसरा उदाहरण है मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता। When you meet me in person, I will tell you that, and then मैं 500% की गारंटी लेता हूँ कि yes, you will agree on that. मैं आपको सिर्फ पहला उदाहरण आपसे शेयर करता हूँ। एकादशी आई अभी, राइट? What is एकादशी? Ekadasi is actually you are practicing that 24-hour detached with that 11 senses which is holding you to this planet. Understand properly. एकादशी का मतलब फास्टिंग नहीं है, ना तो एकादशी का मतलब फीस्टिंग है। लोग जो 50 तरफ के आइटम बना के खाते हैं, फास्टिंग है ही नहीं। तो आप मेरे को इस दिन तो ग्रेन्स और राइस नहीं खाना है, सो दैट इज एकादशी। नो, एकादशी इज अ डे व्हेन यू फील और एक्सपीरियंस द डिटैचमेंट, क्योंकि आपको उन 11 सेंसेसों को फीड नहीं करना है उस दिन। द डे यू डोंट फीड द 11 सेंसेस, यू फील द लिबरेशन इमीडिएटली
एंड ये एक्सपीरियंस करने के लिए विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने इस बार निर्जला एकादशी की एंड आई वॉज 100% करेक्ट। अरे उस वाह। दिन आप अपने टंग, नोज, ईयर्स, आईज, स्पर्श, बेली, उस सभी प्रकार की 11 इंद्रियों से आप अपने आप को लिफ्ट करते हो। अब उसका भी मतलब समझिए, एकादशी फास्टिंग नहीं कहा गया शास्त्र में। शास्त्र में एकादशी को उपवास कैटेगरी में रखा है। उपवास का मतलब क्या है? उप अर्थात ऊपर, वास अर्थात नजदीक। उप उपवास अर्थात इस दिन एकादशी उपवास की कैटेगरी में सर्वोपरि है, क्योंकि उस दिन आप अपने आप को मटेरियल सेंसेस के प्लेटफॉर्म से उठा लेते हो, अपने आप को अपलिफ्ट करते हो। और वास किसके पास करते हो? आप जिसके पास जाना चाहते हो, ठाकुर श्री हरि के पास। सो एकादशी को सर्वोत्तम उपवास क्यों कहा गया है? क्योंकि बाकी उपवास एक इंद्रिय को कंट्रोल करता है। अच्छा, आज मेरे को खाना नहीं खाना है, यू आर जस्ट कंट्रोलिंग योर टंग। आज मैंने मौन व्रत रखा है, आई एम जस्ट कंट्रोलिंग योर माउथ। एकादशी एक ही दिन है कि उस दिन आप हर चीज से निवृत्ति ले लो। ना मुझे मेरी टंग इंद्रिया सताएगी, ना मेरी जीवा मुझे सताएगी, ना मैं कोई ऐसी चीज देखूंगा जो वर्ल्डली है, ना मैं कोई ऐसी चीजें सुनूंगा जो वर्ल्डली है। मैं चाहूं तो अपने फोन को भी उस दिन सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों के ही फोन रिसीव करूंगा। नेदर आई विल सर्व द पेजेस, नेदर आई सर्व द इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नथिंग। ओनली दिस फोन विल वर्क एज माई 3100 जो नोकिया के टाइम पे था, वो भी मुझे यूज करना है बिकॉज आई एम इन बिजनेस। आप अगली एकादशी अपनी 11 सेंसेस को कंप्लीटली डिटैच करके फील कीजिए, आप कितना सुकून और कितना अपने आप को बेहतरीन फील करते हो। ये मुक्ति को एक्सपीरियंस करने का सबसे सचोट और सबसे सिंपल तरीका है। आप अपने आप को ऊप करते हो, ऊपर उठाते हो इस सेंसेस से, और वास करते हो ठाकुर जी का। यानी आप अपने जो सटल बॉडी का जो माइंड है, या सटल जो आपका जो स्पेस यान है, उसको ट्रेन करते हो उस दिन। इसीलिए मैंने अभी जिनके एक मेरे रिलेटिव्स की डेथ हो गई, मैंने जब उनको लेटर लिखा था उनके पुत्र को, तो मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसमें एग्जांपल दिया था कि एक बेनिफिट ऑफ गेटिंग डेथ ऑन टू द डे ऑफ एकादशी इज उस दिन ठाकुर जी के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। सो चांसेस ऑफ लिबरेशन इज गेटिंग वेरी हायर, ये संत नामदेव ने कहा जब ठाकुर जी से उनका एक पास टाइम है। वी वोंट गो इन दैट डिटेल, बट उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी, आज के दिन अगर मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो आपके वैकुंठ के द्वार खुले हैं। क्यों और किसके लिए खुले हैं? जिन्होंने एकादशी के दिन उस तरह से उपवास किया है जिस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि सोचिए, उस दिन आपने 11 सेंसेस के आप ऊपर उठ चुके हो, आपने एकादशी उस तरीके से की है, और आपका मन कहाँ पे लगा है? ठाकुर में। तो आपका स्पेस यान जो है इज फुल्ली लॉन्च्ड एंड प्रिपेयर्ड, डिटैच फ्रॉम दिस वर्ल्डली थिंग, बिकॉज यू आर डूइंग द एकादशी द वे इट्स सपोज टू बी। और आपका माइंड कहाँ पे चल रहा है? ठाकुर जी के स्मरण में। तो आपका जो स्पेस यान का जो क्या बोलते हैं पोजीशन है, इट्स राइटली लॉन्चिंग टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो डेफिनेटली आप वैकुंठ में ही एंटर करोगे। बाकी सब दिन जो है, उस दिन भक्त के लिए वैकुंठ के द्वार खुले ही रहेंगे, क्योंकि भक्त बाकी सब दिन भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है कि वो एकादशी की तरह ही जिए। अगर वो कोई खाना खा रहा है तो अपनी जीवा को कंट्रोल करके खा रहा है, अपने दिनचर्या कर रहा है तो अपने आप को कंट्रोल करके कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू बी अपलिफ्टेड एज बेस्ट इन पॉसिबल वे। बट एकादशी के दिन पूरी निष्ठा से वो अपने आप को सकुड़ लेता है, जैसे एक कछुआ जो है किसी भयावह प्राणी को देख के अपने लिम्स को अपने उस शेल के अंदर सकुड़ देता है। दैट इज द वे एकादशी शुड परफॉर्म। और उस दिन उस भक्त या नॉर्मल अपने जैसे लोगों ने भी एकादशी की वैसी, और उस दिन हमारी मृत्यु हुई, तो वी आर डेफिनेटली लॉन्चिंग अवर स्पेस यान इन अ प्रॉपर डायरेक्शन with a proper aim, and is sure shot to get the right execution, which is landing onto the lotus feet of the Lord in the spiritual world. Is it clear? Right? यस प्रभु, एकदम क्लियर. આ રીતનું થિંકિંગ નહીં કરેલું તું ક્યારે.
Yes, and then the second example, which I mentioned, that you meet me in person, then you ask me. I cannot record and explain you, but yes, definitely that second will be the second experience. You will also understand very clearly. So ये था हमारा हिरन प्रभु का पहली चीज। दूसरी प्रभु आपने कौन सी बताई थी, which I have to highlight? सत्य बोलना प्रभु जी। This we will take it today. Yes. Is there anyone else would like to add something or share something? Megha was about to say something. यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु एक चीज की इसके अंदर ये थी कि इसमें भगवान के प्रति प्रेम सबका जो है हमने बात करी थी कि सब लोग भगवान राम से इतना प्रेम करते हैं कि किसी को किसी और पर भरोसा नहीं था। जैसे लक्ष्मण जी को अपने अलावा किसी पर भी, इवन निषाद राज जी पर या किसी पर भरोसा नहीं था, तो वो स्वयं वहां बैठे थे कि भाई उनको जितना जो भरोसा था वो अपने ऊपर था, तो वो सिर्फ भगवान के लिए वहीं पे कि भाई उनकी रक्षा करने के लिए, ऑल्दो वहां पे सेवक और वो सब लगे हुए थे। वैसे ही निषाद राज गु भी वहीं पे बैठे हुए थे, क्योंकि उनको भी लक्ष्मण जी पर भरोसा नहीं था। वो उस समय सिर्फ राम जी की We are just sharing the understanding and realization. We are not repeating the class as we discussed last time. Right? जो आपको समझ में आ गया, जो रह गया आपके साथ, हम वही डिस्कस करेंगे. We are not repeating the class. Fine. Yeah. So anything which stays with you, which you can take in your heart, which you can follow, that you share, or which you liked, right? और करेक्शन, उनको किसी पे भरोसा नहीं था, ऐसा नहीं था, उनको सिर्फ अपने आप पे भरोसा था, राइट? सो ही इज नॉट डाउटिंग दैट ही कुड बी बैड, बट ही सेइंग एनीथिंग कुड बी हैपन. आई एम जस्ट ट्रस्टिंग माय ओन कॉन्शियसनेस व्हिच इज इन सर्विस टू द लॉर्ड. आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन राइट नाउ एक्सेप्ट मी. दे आर नॉट बैड, दे माइट बी गुड, दे माइट बी, आई डोंट नो एनीथिंग, बट मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं अपने अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस लेवल की पॉलिटिक्स खेल चुकी है जो अंदर से आई है. सो मुझे पता नहीं कौन कौन और कहाँ कहाँ तक ये विष फैला हुआ है, तो मैं सिर्फ अभी अपने पे ही ट्रस्ट कर सकता हूँ. दैट इज़ वॉट लक्ष्मण जी कॉन्शियसनेस. और वैसे ही निषाद जी का भी कॉन्शियसनेस था कि मैं सिर्फ अपने मित्र का अच्छा चाहता हूँ. ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे मुझे नहीं पता, मैं आई कैनॉट इवन थिंक अबाउट अदर्स, बट आई नो दैट आई एम 100% सरेंडर टू माई लॉर्ड एंड फॉर हिज बेनिफिट. तो वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे थे और उनके परिकर जो है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे. तो हर कोई उनकी निष्ठा सिर्फ रघुनाथ जी के तरफ ही थी. बहुत कंफ्यूज थे लोग, बहुत डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इम्बैलेंस. तो वो किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे सिवाय अपनी कॉन्शियसनेस पे. तो लेट मी मेक श्योर फ्रॉम माई साइड दैट ही सिक्योर. That is what the definition of their consciousness as of now, right now. Yeah. Sorry to interrupt you, but yeah, that is what we decide. I think I don't know whether you were there in that class or not, that we are not telling entire episode. We are just sharing what we have taken from them. Right? Anything, Sailesh Prabhu, or anything, Megha, you would like to add? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ऑलरेडी हिरण प्रभु बोल चुके हैं, तो वो जो सत्य बोलना और सत्यभाषी होना, ये चीज पे कंसंट्रेट करके वो रास्ते पे चलना है, तो वो काफी बार झूठ बोलना हो ही जाता है. हाँ, अभी तो उसको Prabhu, this is very good point, and I have noted down this. I would like to share one more thing because someone has asked me this thing. मैंने जब ये चीज़ मैं अपने बेटे को भी देयर बाथिंग स्टोरीज में एक कथा सुनाता हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ सामने आई उस समय. वो मुझे बहुत अटपटांग से क्वेश्चन करते हैं विच आई डोंट हैव आइडिया मैनी टाइम्स, बट आई थिंक कैन आई रिप्लाई देम. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इफ समवन इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू बिकॉज दे नो दैट यू आर सत्यभाषी, आप सत्य ही बोलते हो, तो ऐसे सिचुएशन आती है कि आपको कोई एक्सप्लॉइट करना चाहता है आपके इस वाव की तरीके से. तो इस समय आपको श्री कृष्ण की टीचिंग को लेके आना है. व्हाट इज दैट? व्हाट यू शुड डू?
If you know that this person is trying to take advantage of my truthfulness, then you have a right to be quiet. आपको सत्य बोलना है, इसका मतलब ये हुआ कि आप असत्य नहीं बोलोगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी बोलोगे वो सत्य बोलेगा. यू हैव अ राइट टू बी क्वाइट फॉर द थिंग्स विच यू थिंक दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू. आप समझ रहे हो ये थिन लाइन? हाँ. आपको सत्यभाषी है, आप सत्यभाषी है, लेकिन एग्जाम्पल आई नो दैट हिरन इज वेरी ट्रूथफुल, राइट? हिरन ऑलवेज सेज द ट्रूथ. तो मैं जाके उससे ऐसा क्वेश्चन करूंगा कि उस क्वेश्चन का आंसर करने से he might be in the bad situation, he might be in the trouble, or he's loved one in the trouble, or a good person in the trouble. But हाँ, उसने तो प्रतिज्ञा है कि वो सत्य बोलेगा, तो वो बोल के फिर he created disturbance. So no, Hiren knows that I am coming with that malintention, or this question is coming with the malintention of creating a disturbance or chaos in the society. Then Hiren says that yes, I am satyabhasi, right? But मैं असत्य नहीं बोलूंगा, that is the thing. मैं बोलूंगा ही, it's not the thing. I have a right to be quiet. आप समझ रहे हो? आपने मुझे कुछ क्वेश्चन किया, I should not answer that, right? ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर करना ही है और वो भी सत्य करना. नो, जो मैं बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा कि नहीं, it is I have to decide. That is where the Gita teaching comes in a picture. समझ रहा है? Right? प्रभु, लेकिन रिलेशंस में भी कई बार ऐसा होता है, जैसे अब बच्चे जैसे कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमें पता है कि उन्होंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन वो पूछते हैं कि भाई कैसा बनाया. तो आप उस टाइम पे क्या कर, मतलब जैसे अब ऐसी छोटी छोटी, मतलब दिस इज अ स्मॉल थिंग आई एम सेइंग, बट इट कुड बी लाइक इन रिलेशंस आल्सो, लाइक दीस स्मॉल थिंग्स कम्स इन. सो इज दैट टेकन एज यू नो कि वो हम सच नहीं बोल रहे, या फिर जैसे कुछ भी रिलेशन में किसी ने बोला मैंने खाना कैसे बनाया, या किसी ने बोला कुछ और, व्हाटएवर, कि बच्चे ने बोला कि भाई मैंने कैसा बनाया, तो आप उस टाइम पे क्या बोलोगे? सच बोल दो कि अच्छा नहीं बनाया? देखिए, बच्चे अलग चीज है, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज. उससे किसी धर्म अधर्म का निर्वाह नहीं हो रहा. उसने उसको प्रमोट करने के लिए आप बोल रहे हो यू डिड वेरी गुड थिंग्स, यू आर डूइंग, दैट इज नॉट द अनट्रूथफुलनेस. दैट इज नॉट द अनट्रूथफुलनेस, दैट इज ट्रूथफुलनेस. क्योंकि आप उस बच्चे का दिल रख रहे हो, उसे प्रोत्साहन दे रहे हो ताकि वो आगे अच्छा करे. ही इज इन अ स्टेपिंग स्टोन. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली अफेयर्स. दैट इज व्हाट आई एम. किड्स तो मैं 1000 झूठ बोलता हूँ उनको खिलाने के लिए या सुलाने के लिए, सो दैट इज ओके. बट हाँ, आपका झूठ ऐसा ना हो कि उनको गलत टीचिंग मिले. दैट झूठ इज हार्मफुल टू देम. दिस प्रोत्साहन वाला झूठ, दैट्स एक्सेप्टेबल. बट आप ऐसी कोई चीज बताओ कि जिससे वो गलत सीख पे चले जाए, गलत चीज सीखे, राइट? दैट इज वेरी बैड. करेक्ट. जैसे एग्जांपल कि जंक फूड की बात है, नहीं, यू शुड ईट लिटिल बिट ऑफ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रुको. मैं आता नहीं, मैं बाद में. यू ट्राई टू टेल द बैड थिंग्स which can harm them rather than helping them, then you are doing wrong. That time you have to be truthful. कि जैसे उसने कुछ किया और आप बोलते हो कि नहीं चलेगा, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे कि you can do like this, that is bad. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे गीता के सार आते हैं ना बहुत सारे, जहाँ पे कृष्ण बैकग्राउंड में दिखे रहते हैं और गीता सार ऐसे 4 लाइन लिखी रहती है. उसमें गीता में कहीं ऐसी जिंदगी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. देयर आर 5 थिंग्स आते हैं, 5 या 6 समरीज गीता सार करके. दैट इज नॉट ट्रूथ, राइट? या फिर बच्चे कुछ गलत करते हैं, हम कहते हैं नहीं चलता है. हाँ, सबसे अच्छा, उसने भी तो गलत किया तो चलता है, वी कैन डू दैट, वर्ल्ड इज लाइक दिस ओनली. दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन ट्रिगर योर किड्स टू बी लर्न बैड थिंग्स. सो ऑलवेज योर बेस्ट जॉब इज टू टीच देम द बेस्ट थिंग. आगे जाके उनके पास, उनके माइंड के पास ऑप्शन रहता है कि वेदर यू डू द गुड और बैड. वरना आजकल बहुत बार तो ऐसा होता है कि एवरीवन डू दैट. So what is wrong in doing this? हर कोई, मैं नहीं करता तो कोई और करता. Everyone is telling the untruthfulness. So what is wrong in that? But आगे भी अभी आप देखोगे that exactly Lord Ram what it says into the प्रभु जी, अपने नाम क्या है, आर्य सुमंत, he is gonna come to that one.
सो या बच्चे को सिखाने के लिए झूठ बोलो, दैट इज ओके। ऐसा कोई झूठ जिससे बच्चे प्रोत्साहित और अच्छा कार्य करें, दैट इज ओके। ऐसा कोई झूठ की जिसकी वजह से आप उनको अपब्रिंग करो फ्रॉम वेयर दे आर, देन यू करेक्ट देयर, हाँ वो थोड़ा गलत बना था बट आई वांट यू मेक यू राइट, सो आई जस्ट से दिस थिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट। एनीथिंग टू हेल्प देम टू गेट बेटर, दैट इज ओके। Okay. Prabhuji, I want you to chant because I'm getting 2 calls for something because my brother-in-law is in India. There is something going on. I have to attend this call. Can you do the chanting round right now, please? So I'll finish that, okay? ओके हाँ प्रभु। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे Wonderful, Prabhu. Okay. So can you see my screen, please? Hello. Yes. You can see हाँ my प्रभु screen. Okay. So instead of taking further class, we can just take Sailesh Prabhu question because he asked me few times before and then I forgot. Then I thought we should take it in our class. Okay. So did anyone got a chance to look into it? Except Sailesh Prabhu because उनका ही question. कल मैंने लिखा था कि I would request everyone to have a look into it and give me a realization. Megha? जी प्रभु, थोड़ा सा देखा था वो क्वेश्चन। Megha, did you get a chance to look into that question? नो प्रभु। No? Okay. Hiren Prabhu? ना प्रभु। Okay. So the question is, ये अंत्य लीला का क्वेश्चन है चैतन्य चरितामृत में से कि the holy name of the Lord Rama certainly gives liberation, but the holy name of Krishna transport one to the other side of the ocean
right? And at last gives one ecstatic love of Krishna. तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांसलेशन क्या कहता है कि भगवान का जो नाम है, राम जी का नाम वो लिबरेशन देगा, और भगवान कृष्ण का जो नाम है वो आपको प्रेम प्रदान करेगा, राइट? और ये इसका प्रीवियस ये क्या है, बताओ। हाँ, सो आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि हरिदास ठाकुर जो है उसके पास माया जो है वो आती है और कहती है कि we can read the previous one. This is 257. हाँ, तो मैं आपको 256 बता देता हूँ। तो जो आप सबको ये इंसिडेंट पता है, राइट, दैट योग माया जो है मीन्स एक वेश्या होती है, दे पुट इट एज अ माया, बट या वेश्या इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ माया ओनली। तो माया आती है और वो फिर हरिदास जी को रिझाने की कोशिश करती है 2 दिन तक, लेकिन हरिदास जी है हरिदास ठाकुर, उनका रहता है कि कितने उनको जप करने हैं, आपको याद है कुछ, कितने जप करते थे वो ठाकुर जी के? 1 लाख। यस, सो एवरी डे सोचिए 23 घंटे 3 लाख प्रभु। चलिए 3 लाख, मुझे अब दोनों में 1 लाख माला होगी या 3 लाख जप होंगे मुझे पता नहीं, बट यू बोथ आर राइट, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, और मुझे इतना पता है कि 24 घंटे में से 22 घंटे इनके लग जाते थे ठाकुर जी का नाम जप करने के लिए, और 2 घंटे ही उनको अविश्राम रहता था। तो जब भी ये आई उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए टू एसोसिएट विथ हिम, तो उन्होंने बहुत प्रेम से कहा कि यस आई विल सर्टेनली फिनिश योर डिज़ायर, कंप्लीट योर डिज़ायर, बट लेट मी फिनिश माई राउंड्स एंड देन आई कैन कम टू यू। तो उनको बोला आप विश्राम कीजिए। तो अब इतनी उच्च कोटि के भक्त हरिदास ठाकुर जो है, जब उनके मुंह से भगवान नाम का उच्चारण निकलता है तो सोचिए सामने वाले के चित्त पे क्या असर पड़ता होगा, राइट? सो 22 घंटे तो नहीं, 8-10 घंटे सुन पाई और फिर वहीं पे वो सो गई। दूसरे दिन भी सिमिलर चीज़ें हो गई। वो जब उठी, अरे आप तो कल सो गई थी, तो चलिए आज आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। हाँ, आज मैं अपने राउंड्स खत्म करके देन आई विल सेटिस्फाई योर डिज़ायर। वापस से वो सुनने बैठ गई। अब 2 दिन हुए कुछ तो। अब एक शुद्ध भक्त के जिह्वा से ठाकुर जी का नाम स्मरण करने से या सुनने से आपके अंदर की जितनी भी मलिनता है वो साफ हो जाएगी। ये उसका प्रभाव है, एक तो नाम और ऊपर से शुद्ध भक्त के जिह्वा से निकला हुआ नाम। तो ये जो है 2 दिन चला और तीसरे दिन वो अंदर से पूरी क्लीन हो चुकी है वो वेश्या, और वो श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। कथा आप सबको पता है कि आप मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए, तो उनको हरिनाम दीक्षा में दे दी और फिर वहाँ से हरिदास ठाकुर चले गए। अब इसका जो एपिसोड है उसको यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेट करके रखा गया कि इसने पहले जो है, कहते हैं कि माया पहले भगवान शिव के पास जाती है और उनसे मुक्ति की याचिका करती है। समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, राइट? आई वॉन्ट यू टू आंसर आफ्टर हियरिंग दिस, एवरीवन, हिरन प्रभु, मेघा, शैलेश प्रभु, माता जी, आप सब सुनिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है कि ये जो फ्रेज आता है, ऐसा आता है कि यही माया ने भगवान शिव के पास गई और उससे मुक्ति की याचिका की, तो भगवान शिव ने उसे राम तारक मंत्र प्रदान किया। क्वेश्चन समझिए। फिर उसी माया ने स्वामी हरिदास जी से हरिदास ठाकुर से कहा कि मुझे कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम प्रदान कीजिए, तो उनको हरिनाम मंत्र की दीक्षा दी गई। फिर इसको समझाने के टाइम पे इस तरीके से लिखा कि भगवान राम का मंत्र जो है, जैसे कहा परपट में, राइट, द होली नेम ऑफ लॉर्ड राम सर्टेनली गिव्स द लिबरेशन, बट द होली नेम ऑफ कृष्णा transport one to the other side of the ocean, right, for the to give the ecstatic love for Krishna. अब आपने बैकग्राउंड समझा, मैंने क्वेश्चन समझा, उसके ऊपर से आप मुझे समझाइए व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। आई विल स्टार्ट विथ शैलेश प्रभु। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मतलब ऐसा है कि भगवान का नाम
लेने से मुक्ति तो मिल जाएगी, ओके, बट अगर मुक्ति मिली तो आपका डाउनफॉल चांस मैक्सिमम रहेगा। मुझे इसी कंटेक्स्ट में समझना, आपका जो क्वेश्चन है आप उसी को समझिए। आई एम नॉट आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन मुक्ति एंड द प्रेम। आई एम आस्किंग द ओके, क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे पूछा है या जहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? हाँ, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड राम सर्टेनली गिव्स द लिबरेशन। वो आपको मुक्ति प्रदान करेगा। बट द होली नेम ऑफ कृष्ण, राइट, विल गिव यू एक्सटेसिक लव। अब भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम आपको प्रदान करेगा, ये लिखा गया है यहाँ। और इसका जब एक्सप्लेनेशन दिया गया तो यहाँ पे क्या लिखा गया? इन इनडायरेक्ट वे दिस वर्स एक्सप्लेन द चांटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। द हरे कृष्ण महामंत्र, ओके प्रभु, ये तो प्रभु जी ऐसा हो गया ना कि आपके गुरु महाराज आपको जो मंत्र देते हैं उसको आंख बंद करके आप फॉलो करके उसको फॉलो करो, ऐसा? नहीं, वो आप समझ, दैट इज लेटर ऑन। माय सिंपल क्वेश्चन इज, आप इससे क्या समझ पा रहे हो? जो आपका कंफ्यूजन है वही आप बोलिए प्रभु। हम 5 लोग ही है यहाँ पे, डोंट वरी। जो तो वही पहले मतलब जो माया देवी है वो शंकर भगवान के पास गए तो उन्होंने राम तारक मंत्र दिया, तो उससे उसको मुक्ति बेनिफिट मिल ही जाएगा। फिर वो महामंत्र सीखे तो उसमें राम कृष्ण दोनों आ गए, तो उनका चरण कमल में उसको ये प्रेम पैदा है, मतलब प्रेम एक बार आएगा तो वापस भगवान के चरणों में अगर प्रेम आ गया वन टाइम, इसका मतलब ये तो हुआ उसको वापस आने का चांस नहीं रहेगा। इसका मतलब नहीं, अभी आपका जो क्वेश्चन है उसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड राम का मंत्र जप करने वाले को लिबरेशन मिलता है, लेकिन कृष्ण का नाम जप करने वाले को प्रेम प्रदान होता है। सो इसका मतलब यह है कि लॉर्ड राम का नाम जप करने वाले को प्रेम प्रदान नहीं होगा, राइट? That is what they explain. This is indirect way. This verse explain the chanting the Hare Krishna mantra. Is this what is the confusion, right? हिरण प्रभु, हाँ, थोड़ा बेझिझक होके बताइए कि यही आप समझ रहे हो ना जो लिखा हुआ है कि राम हाँ, मंत्र जप किया तो कंफ्यूजन नहीं है आपका अंदर। हाँ, कंफ्यूजन तो नहीं लग रहा है प्रभु, ऐसा ही लग रहा है कि वो जैसे आप ऐसा लिखा है that's what you कि understood. राम जी का मंत्र, हाँ राम जी का मंत्र करेंगे तो लिबरेशन हो जाएगा, और कृष्ण भगवान का वो मंत्र करेंगे तो प्रेम आपको प्रदान। कृष्ण भगवान का प्रेम मिल जाएगा। तो राम जी का मंत्र जाप करोगे तो प्रेम प्रदान नहीं होगा, सिर्फ लिबरेशन मिलेगा। हम्म That's what और you- महामंत्र करेंगे तो उसमें राम और कृष्ण दोनों आ गए तो फिर दोनों प्रेम और मुक्ति दोनों मिल जाएगी। देखा, goes one step behind। मैं सिर्फ इस ट्रांसलेशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ट्रांसलेशन का आपको क्या समझ में आ रहा है? वही आपने कहा बेसिक तो प्रभु आज कंफ्यूजन है। That's what the confusion is. That's what the confusion is, that in your mind. So like a layman, the confusion I have is, मैं राम का नाम जब करूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। Is this what you understood? हाँ प्रभु, ऐसा અત્યારે ऐसा तो ही એવું જ होता है, मतलब तो ऐसा ही होता है प्रभु। Megha, that's what you understood? मतलब डिटैचमेंट। हाँ वही। हाँ वही मैं, कृष्ण का नाम जप करोगे तो प्रेम मिलेगा, हरे कृष्ण मंत्र का नाम जप करोगे तो प्रेम मिलेगा, लेकिन राम जी का मंत्र का नाम जप करोगे तो लिबरेशन मिलेगा, प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, राइट? ऐसा ही लगता है प्रभु, ऐसा ही यही है, मतलब लगता है ऐसा ही है। एक्सेलेंट। और उसका भाव कुछ भी हो सकता है ना, वो भाव देखना ये पड़ेगा। भाव नहीं, इसको समझने की आवश्यकता है, और that is where I want you to understand the proper way of understanding. दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको जनरलाइज चीज समझाऊंगा। मैं जो आपको देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको टीचिंग देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपका कॉन्क्रीट, जो आपका बेस जो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, as we are discussing any of the item with me, we are discussing the katha from so many years or whatever, ये जो बेस है मैं आपका कॉन्क्रीट करना चाहता हूँ ताकि आगे आप एक शुद्ध भक्त की श्रेणी में चले जाए और आपकी जो नींव है वो कभी हिले नहीं। जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज को लेता हूँ, he is शुद्ध भक्त, राइट? he has a wide spectrum, and मैं इसीलिए उनको पसंद करता हूँ, राइट? सो और ये मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ
जिन्होंने मेरे साथ रेफरेंस चेक किया है, जैसे हरिवंश महाप्रभु, आप जानते हो शैलेश प्रभु, ही इज अ हाईली स्कॉलर्ड, ही इज पीएचडी इनटू द भक्ति, he is the person, is IIT professor. He is the one who designed the entire University of ISKCON Govardhan Eco Village. He is a dean over there. तो ये क्वेश्चन उनसे भी मैंने डिस्कस किया. My understanding and his understanding is bang on the same thing, right? Though he is a ISKCON scholar. So यहाँ पे इसको समझने कैसे समझना है. Don't go into the purport right now. Explain into this way. आप में से कुछ लोग ने सुना है कि सारंगपुर हनुमान जी के पास आप गए हो. अच्छा, उससे पहले जाने से पहले आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग. वेदर यू चांट द नेम ऑफ द लॉर्ड राम और वेदर यू चांट द नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, whom will you chant, आप कैसे डिसाइड करोगे? मुझे आंसर दीजिए. अगेन, मैं कृष्ण का नाम जप करूं या मैं राम जी का नाम जप करूं, उस डिसीजन के पीछे आप क्या सोचोगे? What will make you chant the name of the Lord Ram or Krishna or Narayan? It is yes, go ahead. इसकी तरफ अट्रैक्शन हो प्रभु, जैसे राम जी के दो बोथ आर सेम, राइट? लाइक टू whomsoever you are attracted to. Exactly. So जिसके प्रति आपको प्रेम है, मैं चाहता हूं कि आप उनका नाम जप करें, ना कि आप मैं राम जी से जुड़ा हूं या मैं नारायण से जुड़ा हूं. इफ आई ग्लोरीफाई लॉर्ड नारायण विद सम ऑफ द पर्पट फ्रॉम सम ऑफ द लिटरेचर वेयर दिस इज लॉर्ड नारायण इज द सुप्रीम. सो यू, though you liking Lord Krishna, but your mind says, I should go for the which is the most best one. So then I'll go towards Krishna, or then I go to towards Lord Narayan. Or if he convince me that in this shastra or this katha Lord Ram is the supreme, so कृष्ण का नाम जप करने में कुछ नहीं है, मैं राम जी का नाम जप करूंगा. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, शैलेश प्रभु जानते हैं. he is so called taking, he is in a rush, always rush. He is taking an initiation from Hare Krishna mantra for some of the Guru Maharaj. Then he is listening to Premanand Ji Maharaj, who is glorifying Radharani name. So he left the chanting of Hare Krishna and says, oh, I am somehow connected to Radharani's name. Because he is doing what he thinks that, oh no, he is saying this is the best and he convinced me, so I will go to that one. Never choose your relation, your loved ones, your Ishtadev based on someone else's glorification, though that someone is a literature or a preacher or some sort of debatean. ऐसा मत कीजिए. गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए थे, तब वो गोवर्धन जब जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें कोई एक ब्रजवासी मिले. ब्रजवासी का नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कृष्ण थे. उन्होंने गोस्वामी जी से कह दिया कि मेरे कृष्ण में तो इतनी कलाएं हैं और आपके राम जी में तो 2 कलाएं कम है. तो गोस्वामी जी बेहोश हो गए. उनको जब अनकॉन्शियस में से कॉन्शियस किया गया, गोस्वामी जी से पूछा गया, अरे आपको बुरा लगा क्या, मैंने आपके राम जी की 2 कलाएं कम बता दी? तो गोस्वामी जी की आंखों में से आंसू निकल आए. अरे भाई, वो तो मैंने गिना ही नहीं. तुमने जैसे मेरे राम लला की 2-3 कलाएं गिनाई, उससे पहले मैं आगे सुन ही नहीं पाया, क्योंकि मैं तो जानता नहीं था कि मेरे राम में इतनी सारी कला है. तो मैं तो 3 से पहले ही मेरे तो होश उड़ गए थे. अच्छा, मेरे राम जी में इतनी सारी कला है. ये सिमिलर एग्जाम्पल, एक जो बेटा होता है या बेटी होती है, वो अपने माता पिता के लिए कितने प्रिय होते हैं. बाजू वाले का बेटा कितना भी चकाचक दिखता हो या अच्छी भाषा बोलता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, उस माँ के लिए या उस पिता के लिए अपना वो पुत्र और पुत्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे. वो दूसरे किसी के बेटे या बेटी जो अच्छे दिखने वाला है, अच्छा बोलने वाला, अच्छा पहनने वाला है, उस पर प्रेम निछावर नहीं करेंगे बाई थिंकिंग ओ ही इज़ बेटर देन माई किड. उनके दिमाग में कंपेरिजन ही नहीं आएगा. फॉर हिम द स्पॉन्टेनियस लव इज ऑलवेज फ्लोइंग टू हिज ओन चाइल्ड. वैसे ही एक भक्त जब अपनी साधना का चयन करता है, अपने इष्ट का चयन करता है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही एक कारण होना चाहिए, और वही प्रेम उससे उसकी प्राप्ति कराएगा. जैसे भगवान शिव कहते हैं ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना. तो मैं हर बार, हर दिन या हर मंथ ऐसे किसी प्रीचर से टकरा जाता हूँ कि जो मुझे हर बार कन्विंस करने लगता है कि ये ग्रेट है बिकॉज ऑफ दिस शास्त्र, सो आवर इष्ट इज ग्रेट. तो मैं पूछता हूँ कि तुम इसलिए उसके पीछे लगे हो क्योंकि वो ग्रेट है? नहीं. सो ऑलवेज
चाहे कल आके मुझे कोई कह दे भाई मैं कृष्ण को भजता हूँ या राम को भजता हूँ, कि भैया कल ये सबसे बड़े हैं, जैसे ये बहुत बार मैंने देखा गया है स्वामीनारायण में बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसके लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दे हैव वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, दे हैव वेरी गुड श्री एंड एवरीथिंग, राइट। तो तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि उनके वो पैसे का दिखाव बहुत ज्यादा है और ये सब चीजें, देन आपका प्रेम प्रेम नहीं है। और समझना ये प्रेम से ठाकुर प्रकट नहीं होंगे, राइट, क्योंकि हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, लेकिन वो सिर्फ सच्चे प्रेम से ही प्रकट होता है। तो नेवर गेट कंफ्यूज, नेवर गेट ट्रैप्ड। अरे भैया तेरे लिए तेरे जो है भी इष्ट देव वो सर्वोपरि है, वो होने ही चाहिए, तो ही तुम उसकी में निष्ठा कर सकते हो। पर मेरे इष्ट, मेरे जो प्रभु है, मेरे लिए वो सर्वोपरि है, मेरे लिए मेरे बेटा या मेरी बेटी वो सर्वोपरि है, मैं उससे ही प्रेम करता हूँ, मुझे किसी और से कुछ लेना देना ही नहीं। तो किसी को भी ये कन्विंस, क्योंकि देखिए दूसरा सबसे बड़ा अपराध क्या है, आप किसी के मन में जो ठाकुर जी की प्रतिमा है उसको नीचा दिखा के उसकी आस्था को आप खंडित करते हो। किसी की आस्था को खंडित करना आपके नॉलेज या आपके सो कॉल तर्क की वजह से, वो सबसे बड़ा अपराध है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो मेरे भक्त के दिल में मेरे लिए और प्रीति जगा देता। तो फिर यहाँ पे तो सभी ठाकुर एक है, कृष्ण राम नारायण, आप कैसे इनमें कंपेयर कर सकते? ठाकुर के हर एक नेम आपको प्रेम प्रदान करने वाला, मुक्ति प्रदान करने में उतना ही सक्षम है। क्या भगवान राम के जो पिताश्री थे महाराज दशरथ, क्या उनको राम जी के प्रति प्रेम नहीं था कभी? वो लिबरेशन के लिए ठाकुर जी से प्रेम करते थे कि ठाकुर जी के जाते ही उनकी मृत्यु हो गई। भरत महाराज, निषाद राज गुह का चरित्र आया, आगे केवट का चरित्र, आगे सबरी का चरित्र। क्या सबरी मुक्ति के लिए लुकी हुई थी? नहीं, सबरी को तो मुक्ति कब की मिल गई थी, वो रुकी हुई थी कि ठाकुर जी को वो अपने हाथों से खिला सके। ठाकुर जी उनके घर पे आए, क्या सबरी का प्रेम प्रेम नहीं था, वो सिर्फ मुक्ति की लालसा के लिए थी। भद्रांचल के रामदास 14 साल कारागृह में बेसमेंट में रहे, मुक्ति के लिए नहीं। टन्स ऑफ उठा के देख लीजिए ठाकुर जी के भक्तों का चरित्र, आप कहोगे उनको प्रेम नहीं मिला, उनको सिर्फ मुक्ति मिली, नहीं, ये मिथ्या हो जाएगा। तो समझिए कि ठाकुर जी का नाम जब, ठाकुर जी के लिए आस्था, ठाकुर जी के लिए प्रेम, ठाकुर जी की सेवा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपके हैं, वो आपके पुत्र बन के आपके साथ रहे, आपके भाई बन के रह रहे, आपके पिताश्री बन के रह रहे, राइट। यू लव द वे दैट यू डोंट लव टू द नेबर्स बिकॉज दे आर गुड और दे हैव गुड कार्स, और उनके पिताश्री अच्छे हैं तो मैं अपने पिता को भूल से उनसे प्रेम करूंगा, नहीं, ऐसा थोड़ी होता। क्योंकि यही जो आपका स्पॉन्टेनियस प्रेम है जो आप ठाकुर जी से डेवलप कर रहे हो, वो सबसे अच्छा है, उसी से आपको उनकी प्राप्ति होगी इसी जीवन में, राइट। ना कि कोई श्रेष्ठ है उसकी कंपैरिजन आप, तो फिर आप तो बिजनेस कर रहे हो। यानी कल मेरी गर्लफ्रेंड से कोई अच्छी, या मेरे पति से कोई अच्छा पति कमाने वाला है तो मैं उससे तरफ चली जाऊंगी, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो ये कंपैरिजन में। और दूसरी चीज, कभी किसी की आस्था को, आप जितना भी ज्ञान आपके अंदर आ जाए, आपके लिए आपके इष्ट सर्वस्व है, लेकिन किसी और की आस्था को कभी ठेस ना पहुंचाए। ऐसी ही बातें बोले जैसे उसकी आस्था उसके ठाकुर जी के प्रति दृढ़ हो। मैं जब पहले था, मैं इतना जानता भी नहीं था, तब भी मेरा एक ये था कि अगर मैं किसी से मिलता हूँ, अगर वो राम जी का भक्त है, मैं उसे राम राम कहता था। अगर कोई स्वामीनारायण तो मैं उससे हाँ जय स्वामीनारायण। मुझे क्या फर्क पड़ रहा, उसके मुंह पे खुशी आ गई, उसके इष्ट का नाम लिया, उसकी आस्था, क्या फर्क पड़ रहा? वो भक्त खुश रहा, उसके अंदर ठाकुर जी उस स्वरूप में विराजमान है, राइट। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, अब इसके ऊपर चलते हैं। इसके ऊपर का मतलब ये है, इसको सही तरह से समझना कैसे है। यहाँ पे माया ने पहले किसका आश्रय लिया? भगवान शिव का। भगवान शिव किसके उपासक है? भगवान राम के, राइट। तो भगवान शिव के पास जब माया गई तब उसने याचना क्या की? मुक्ति चाहिए।
अब राम के उपासक राम के अलावा कोई और चीज नहीं दे सकते, तो उन्हें राम मंत्र तारक प्रदान किया कि इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अगर वही माया वापस से भगवान शिव के पास जाती या पहली बार में कहती कि भगवान शिव मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, तो क्या भगवान शिव दूसरा कोई मंत्र देते? नहीं, तब भी वो राम का ही मंत्र देते। मंत्र सर्वसमर्थ है, आपकी पात्रता क्या है उसके ऊपर मंत्र काम करेगा। राइट, एग्जाम्पल देता हूं, कबीर जी के किसी मित्र ने को कुष्ठ रोग हुआ था। राइट, उसने कहा कि अब इससे कैसे मुक्ति पाऊं? तो उन्होंने कहा कि कबीरदास जी ने कहा, अरे राम का मंत्र का जाप करो और गंगा में चले जाओ, एक क्षण में तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। वो मंत्र गंगा के अंदर उन्होंने डिप लिया, राम नाम का जप किया, कुष्ठ रोग दूर हो गया, बाहर आ गए। उनके जो गुरु थे, राइट, रामानंद स्वामी ने देखा तो कबीर दास को ठपका दिया, अरे क्यों ऐसा किया तूने? बोले प्रभु देखो ना, राम मंत्र से तो उसका कुष्ठ दूर हो गया। तो बोले राम की महिमा तूने कुष्ठ को दूर करने के लिए यूटिलाइज कर दी। कहने का मतलब यह है कि अगर वही इंसान उनके पास आता कि मुझे भगवत प्रेम प्रदान करना, तो भी वो राम मंत्र ही देते। आप सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप में से कुछ लोग हमारे यहाँ सारंगपुर के हनुमान जी हैं, वहां पे अगर आप गए होंगे तो वहां पे सभा बैठती है, आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो सुनते हैं और आपको रिटर्न में वो कुछ आपको पाठ देते हैं। वहां पे हजारों लोग जाएंगे, हर एक की समस्या अलग होगी, प्रॉब्लम अलग होंगे, लेकिन सॉल्यूशन में क्या दिया जाता है? आप श्री नारायण कवच का पाठ कर लीजिए इतनी बार। किसी को 2 बार कहा जाएगा, किसी को 3 बार कहा जाएगा, किसी को 5 बार कहा जाएगा, किसी को 10 बार कहा जाएगा। आप नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। सबके लिए रेमेडी क्या है? नारायण कवच, क्योंकि उन्होंने उसे सिद्ध किया हुआ है। आप किसी हनुमान जी के दूसरे भक्त के पास जाओगे, दोलना करके हमारे एक गांव था, वहां पे जाओगे, वहां के जो पंडित जी थे वो सबको हनुमान चालीसा देते एज ए रेमेडी। कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, तुम 4 बार पढ़ना, तुम 10 बार पढ़ना, तुम 1 बार पढ़ना, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। वो सबको सॉल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम अलग अलग है, हनुमान चालीसा एक ही दी जाती। तो अगर वही माया देवी जब भगवान शिव के पास जाती और कहती कि मुझे ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रदान है, तो भगवान शिव ने जो सिद्ध किया मंत्र है वो राम मंत्र, वो राम जी के उपासक है, तो वो राम जी ही प्रदान कर। वैसे ऑन द सेम नोट, अगर माया जाके मुक्ति के लिए हरिदास ठाकुर से विनती करती कि हरिदास ठाकुर मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, तो हरिदास ठाकुर राम मंत्र थोड़ी देते, हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण मंत्र ही प्रदान करते, क्योंकि उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया था। जो कि माया ने वापस शिव जी के पास जाके प्रेम की रिक्वेस्ट नहीं की, वो हरिदास जी से मिली और हरिदास जी से प्रेम की रिक्वेस्ट की। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन गिविंग द मंत्र। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन शैलेश प्रभु? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? हाँ करेक्ट प्रभु, समझ पड़ी તમને એકદમ પરફેક્ટ? કઈ ક્વેરી સમજ? હા પ્રભુ, ક્લિયર એકદમ ક્લિયર। એટલે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રભુ એમાં એક એવું કે આવે કે આપણી પાત્રતા કેટલી છે સ્વીકારવા માટે, એવી એક પોઈન્ટ આવી જાય। પાત્રતાની તમારો મોટિવ શું છે? રામ મારી પાસે ટોયની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો પણ મારી પાસે જ આવવાનો છે, ડેડી પાસે આવવાનો। And if Ram need have some problems, he will come to me. So you will, or he has some problem, he'll go to mom. તો એના પ્રોબ્લેમના બધા સોલ્યુશન મારી પાસે આવે તો મેં તો એક જ રીતે આપવાનું, ડેડી આપશે, ડેડી. So it doesn't mean that daddy is only for this thing. Daddy could be for other things also. But right now the problem he's asking is this. So the solution is this. तो भगवान शिव के पास हो गए तो वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो राम जी का ही नाम प्रदान करते, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो वैराग्य हो। वैसे स्वामी हरिदास ठाकुर किसी चीज के लिए जाओगे, मुक्ति के लिए जाओगे, प्रेम के लिए जाओगे, किसी और, वो हरे कृष्णा मंत्र ही प्रदान करते। पर इससे हरे कृष्णा मंत्र को आप लिमिट नहीं कर सकते, या इससे राम मंत्र को लिमिट नहीं कर। राम मंत्र इज ओनली फॉर लिबरेशन। वो तो तुम किस लिए आए हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, भगवान के सभी नाम करेक्ट। आप किसके पास जाते हो और किसके लिए जाते हो, दैट डिपेंड्स हाउ यू कैन यूटिलाइज इट। हिरण प्रभु, आवर रिक्वायरमेंट। हिरण प्रभु, इज दैट आंसर द क्वेश्चन? इज इट लॉजिकल?
हाँ प्रभु। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। अपनी कथा तो रामचरितमानस की रह गई, विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। ठीक है, इज 11:40। ओके। वाञ्छाकल्प सकल्प वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।